हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम संज्ञा के विकार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के विकार किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द विकारी तत्व कहलाते हैं। मतलब संज्ञा में जो परिवर्तन लाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी तत्व कहलाते हैं। और संज्ञा में परिवर्तन किस किस के कारण आते हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिंग के कारण किस तरह से परिवर्तन आते हैं संज्ञा में। संज्ञा में किस तरह से लिंग के कारण परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, जिससे पता चले कि ये स्त्री जाति है और ये पुरुष जाति है। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंग के भेद, कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने पढ़ा था पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति जो बताए कि ये पुरुष है और वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो ये बताए कि ये स्त्री है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कुछ लिंग परिवर्तन के नियम पढ़े थे। मुझे आशा है कि आपने ये सभी नियम याद कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, वचन के कारण किस तरह से परिवर्तन होते हैं, किसमें? संज्ञा में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ना, और इसमें क्या है? जानवर है और उन्हें देखने के लिए दर्शक आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि एक क्या चीज़ है और अनेक क्या चीज़ है। मतलब क्या चीज़ एक है और क्या चीज़ अनेक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेर है, शेर क्या है? एक है। ये क्या है? हाथी है, हाथी क्या है? एक है। ये क्या है? मोर है, मोर भी क्या है? एक है। ये सब क्या है? एक है। तो इनका नाम किस में आ गया? एक वाले में आ गया। अब ये है अनेक। अनेक में कौन कौन है? ये देखो यहाँ बंदर है ना। जब दो से चीज़ ज़्यादा हो जाती है, दो से ज़्यादा चीज़ हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अनेक में आती है वो। तो बंदर क्या है? अनेक है। अब यहाँ देखो चिड़िया बैठी हुई है, तो चिड़िया भी क्या है? अनेक है। और ये क्या है? दर्शक हैं। दर्शक कितने सारे? इतने सारे दर्शक हैं, तो दर्शक भी किस में आएंगे? अनेक में आएंगे। तो आप समझ गए होंगे जो एक चीज़ है वो एक में आएगी, और जब जो एक से ज़्यादा चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ है, वो किस में आएगी? अनेक में आएगी। ओके, अब हम वचन के बारे में और पढ़ते हैं। व्याकरण में संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। मतलब जो ये बताते हैं कि एक क्या चीज़ है और अनेक क्या चीज़ है, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। ठीक है, वचन की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। मतलब शब्द जैसे शेर, हाथी, मोर, इनसे पता चल रहा है ना कि ये एक है। ऐसी चिड़िया, बंदर, दर्शक, इनके चित्र देख के हमें पता चल रहा है कि ये अनेक है। तो जिससे हमें ये पता चले कि ये एक है और ये अनेक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। ओके, अब हम वचन के भेद पढ़ेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन बोलते हैं। जैसे किताब, किताब कितनी है? एक। माला, माला कितनी है? एक। कली, कली कितनी है? एक। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये सब क्या है? एक हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एक वचन कहलाएंगे। ओके, संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन बोलते हैं। जैसे किताबें, किताबें। अब हमने ऊपर क्या बोला था? किताब, एक किताब थी, तो यहाँ पे क्या है? दो से ज़्यादा किताब है, तो किताबें। ऐसी ऊपर हमने क्या बोला था? माला, एक माला थी, अब यहाँ पे बहुत सारी मालाएं हैं, तो हमने क्या बोला है? मालाएं। ऐसी कलियाँ। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक चीज़ है, तो ये क्या कहलाएंगे? बहुवचन। अगर एक चीज़ है तो क्या होगा? एक वचन, और एक से अधिक चीज़ है तो क्या होगा? बहुवचन। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ विशेष। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। मतलब द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती है उनका प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा एक वचन में आती हैं वो। जैसे क्या होता है? दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो द्रव्यवाचक क्या है यहाँ पे? दूध। दूध, सोना, चांदी, ये सब मटेरियल क्या होते हैं? द्रव्यवाचक कहलाते हैं। ओके, अब भाववाचक कौन से होते हैं? माँ की ममता सर्वश्रेष्ठ होती है। अब यहाँ क्या बात हो रही है? ममता।
मतलब जिसमें फीलिंग्स की बात होती है, भाव की बात होती है, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक कहलाते हैं। तो मतलब द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा किस में आती है? एक वचन में आती हैं। ओके, अब है संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है। संबंध सूचक कौन सी होती है? जिसमें रिलेशन होते हैं, जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, मामा, ताऊ, ये सब क्या होंगे? हमेशा एक वचन में भी सेम होंगे, और इनका जब बहुवचन चेंज करेंगे हम तब भी सेम होंगे। मतलब अगर चाचा का बहुवचन पूछेंगे तो क्या होगा? चाचा, या दादा का बहुवचन पूछेंगे तो क्या होगा? दादा। ओके, अब हम आगे कुछ वचन परिवर्तन के नियम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट नियम है आ को ए में बदलना है। मतलब आ की मात्रा जो होगी उसे हम ए की मात्रा में बदलेंगे। ओके, जैसे यहाँ क्या है? पत्ता, तो पत्ता में क्या करेंगे? आ की मात्रा हटा देंगे और क्या करेंगे? ए की मात्रा लगा देंगे, पत्ते। ऐसी क्या है? पंखा, पंखा में से आ की मात्रा हटा देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, पंखे। मेला, मेले। रास्ता, रास्ते। क्या करेंगे? आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगा देंगे। ओके, अब है अ को ए में बदलना है। अ को ए में बदलना है और उसमें क्या करना है? बिंदु लगानी है। जैसे पुस्तक, पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें, ए की मात्रा लग जाएगी और बिंदु लग जाएगी। फिर क्या है? आँख, आँखें, ए की मात्रा लग जाएगी और बिंदु लग जाएगी। पेंसिल, पेंसिलें। बहन, बहनें। क्या हुआ है? इन सब में ए की मात्रा लग गई है और बिंदु लग गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतिम आ में ए जोड़ना है, ए और चंद्र बिंदु। मतलब आ तो ऐसी का ऐसी रहेगा, आ की मात्रा लगी रहेगी और ए लगा के उसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे क्या है? बाला, तो क्या हो जाएगा? बालाएं। बाला और ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? बालाएं। बालिका, बालिकाएं। सभा, सभाएं। माता, माताएं। क्या हुआ है इसमें? आ की मात्रा ऐसी की ऐसी रही है और क्या लग गया है? ए लगा के चंद्र बिंदु लगा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ई और ई। मतलब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को इया में बदलना है। छोटी ई में और या लगाना है और ऊपर चंद्र बिंदु लगाने। जैसे रीति, रीति में क्या है? छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा तो छोटी की रहेगी, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ या लगा के चंद्र बिंदु लगा देंगे, रीतियाँ। अब कली में क्या है? बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा को हमें किस में चेंज करना है? छोटी की मात्रा में और या लगा के चंद्र बिंदु लगाना है, कलियाँ। ऐसी तिथि का तिथियाँ, छोटी की मात्रा छोटी में ही रहेगी, सिर्फ या लगा देंगे। अब गली में बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा और या, गलियाँ। ओके, इसके बाद है हमारा या को या में ही रहने देना है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगानी है। जैसे क्या है? चिड़िया, तो चिड़िया में हमने क्या किया है? चंद्र बिंदु लगा दिए। खटिया, खटिया में भी हमने क्या किया है? चंद्र बिंदु लगा दिए। गुड़िया, चंद्र बिंदु, गुड़िया। बिटिया, बिटिया। सिर्फ हमने इनमें क्या किया है? चंद्र बिंदु लगा दिए बहुवचन बनाते समय। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऊ को ऊ में बदलना है। ऊ तथा ऊ को के साथ ए और ऊ ए लगाना है। मतलब ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्रा है उसके साथ हमें क्या लगाना है? ए लगाना है और चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है, जैसे देखते हैं आगे हम। वस्तु, वस्तु में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ ए लगा देना है और चंद्र बिंदु लगानी है, वस्तुएं। ऐसी ऋतु में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है तो सिर्फ ए लगा देना है, ऋतुएं। ए लगा के चंद्र बिंदु लगाना है। अब वधु में क्या है? छोटी की मात्रा है, छोटे ऊ की, तो हमें क्या करना है? सिर्फ ए लगा के चंद्र बिंदु लगा देना है, वधुएं। अब बहू में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, वो बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा को हम क्या करेंगे? छोटे ऊ में चेंज कर लेंगे और ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुएं। ठीक है, अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो सेम रहेगी, सिर्फ एक ए लगा के चंद्र बिंदु लगा देंगे। और अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या करेंगे? उसे छोटे ऊ की मात्रा में चेंज कर लेंगे और ए लगा के चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट है हमारा शब्दों के अंत में गण, जन, वर्ग, लोग आदि लगाना है। ओके, क्या लगाना है? गण, जन, वर्ग, लोग। अब है हमारा मुनि। मुनि में क्या लगाएंगे? मुनिगण। मुनि में क्या लगा दिया? गण। प्रिय में क्या लगाएंगे? प्रियजन, जन लगा दिया। छात्र में छात्र वर्ग। आप में आप लोग। ओके, तो ये क्या हो गए? एक वचन को बहुवचन में हमने बदल दिया। यही आपको ये सब आपको समझ में आ गए होंगे नियम सारे एक वचन को बहुवचन में बदलने के, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं। ओके, यहीं आपका जो आज का चैप्टर है वो आपका यहीं ख़त्म होता है।
आगे के जो आपका कारक रह गया है, हमने कल उसको समझ लिया था, लिंग को, और आज हमने वचन को समझ लिया। लिंग को हमने समझ लिया, वचन को समझ लिया। अब हमारा क्या रह गया है? कारक रह गया है। तो कारक को अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।